मोहम्मद याकूब अलवर में रहते थे। उनका चरित्र है पूरा। पिताजी एक हॉस्पिटल के हेड बन गए थे अजमेर में, तो पिताजी ज्यादातर अजमेर रहते थे, कभी कभी अलवर आते थे। इनकी माताजी जो थी वो भी मुस्लिम थी, लेकिन जैसे बच्चों को कईयों को नॉवल पढ़ने का शौक होता है, किताब पढ़ने का शौक होता है, इनकी माँ ने भी बचपन में कई किताबें पढ़ी और पढ़ते पढ़ते उनके हाथ रामचरितमानस पढ़ गए। और उन्होंने जब मानस जी को पढ़ा, तुलसीदास जी के कृत मानस जी को, तो इतना मन लगा, उसको पढ़ती रही। इनके पिता ने, माँ ने, सबने डांटा, तेरा ब्याह होने वाला, ये छोड़ दे। ये छुपा करके मानस जी अपने घर ले आई और अपने पति से छिप के पढ़ती थी। लेकिन जब पति की नौकरी लग गई अजमेर में, तो ये बड़ी खुश, पूरे दिन मानस जी पढ़ती थी। तब इनको किसी ने कह दिया कि तुमने मानस जी पढ़ ली, अब एक बार वाल्मीकि रामायण भी पढ़ो। अब वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, उसकी हिंदी टीका तो है नहीं, उस समय नहीं थी। तब मोहम्मद याकूब ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे अलवर में। तब इन्होंने अपने पुत्र से एक दिन कहा, बोले तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, जो चाहते हो वो पढ़ लेते हो, अपनी माँ की एक इच्छा पूरी करोगे? बोले कहिए ना माँ, मैं क्या करूं? तो बोले कि है तो विपरीत बात, पिता को पता चले तो हो सकता है कि मारपीट तक उतर आवे, और समाज को पता चले तो बहुत बड़ा बहिष्कार, मृत्यु दंड तक मिल सकता है। लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरा मन इतना राम में लग चुका है, मैं इतना ज्यादा उनमें खो चुकी हूँ, चलते फिरते मुझे राम दिखते हैं। तो इनके पुत्र बोले, माँ कैसी बात करती हो, ये तो हिंदुओं के भगवान है। बोले हाँ, मैं चुप चुप के मानस पढ़ती हूँ, मेरा बहुत मन है कि मेरे प्राण निकले एक बार, उससे पहले मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूं, परंतु वो संस्कृत में है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, समझ नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूं मां? बोले तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम जल्दी जल्दी याद कर लेते हो, तुम संस्कृत पढ़ लो, और संस्कृत की विद्या अध्ययन करके, संस्कृत सीख करके तुम मुझे वाल्मीकि रामायण रात में छुप करके कमरे में बैठ के सुनाओ, जब जब पिता नहीं रहेंगे तो मैं वाल्मीकि रामायण सुनूं।